कल फिर मार्केट रहेगी बुलिश और उसके बाद में अगर मार्केट चाहे तो गिर सकता है, नहीं तो उससे मार्केट ऊपर भी जा सकता है। कल के दिन पे सभी लोग बोल रहे थे मार्केट इस गैप को फिल करेगा, फिल करेगा, फिल करेगा। लेकिन लेज़ी बुल वाले बोल के गए कि फिल तो करेगा, लेकिन कल नहीं करेगा, कल मार्केट ऊपर की तरफ जाएगा। सीधा क्लियर टू कट कल की वीडियो में नीचे लिखा था, मार्केट कल फिर रहेगा बुलिश। तो उसके बाद मैं आपको लेवल देके गया था 26,003.15। कल की वीडियो से जाकर मैच कर लेना, अगर ये 0.15 भी ऊपर या नीचे हुआ तो भी अपनी वीडियो को काट दूँगा और आपसे माफ़ी माँग लूँगा। नीचे की तरफ 25,878.48 एग्ज़ैक्टली। देख सकते हो मार्केट यहीं से पलटा, यहीं तक आया। अगर मार्केट को नीचे ही आना होता, तो मार्केट के लिए ये सबसे परफेक्ट लेवल था नीचे आने के लिए। लेकिन मार्केट ने क्या किया, मुझे पता था या फिर जो भी होता है लेवल्स के पीछे एक बहुत बड़ी साइंस होती है। लेकिन मार्केट ने क्या करा, यहाँ पर आपको रिवर्सल दिखाया और उसके बाद में राउंड नंबर तक आया। मैं कभी भी आपको राउंड नंबर्स दे के ही नहीं जाता हूँ, स्पेशली सिर्फ कल और परसों ही दे के गया था। तो क्या है इनके पीछे का राज़? क्योंकि ये एक ओजी लेवल है, ठीक है? ये कोई आम या फिर ऐसा आपने कभी मुझे नहीं लगता आपने किसी कहीं पर भी ऐसी चीज़ देखी होगी जो आदमी डेली परफेक्ट होता है, जिसके लेवल्स डेली पिन पॉइंट परफेक्ट होते हैं, जो लेवल्स मार करके जाता है, वहीं से मार्केट पलटता है। जाओ जाकर पीछे देखो कल, परसों, उससे पीछे, उससे पीछे, उससे पीछे, उससे पीछे, जो बोलकर जाता हूँ वही मार्केट में होता है। कल के दिन पे बोल के गया था मार्केट ऊपर जाएगा, उसके बाद में गिरेगा। मार्केट ऊपर गया, उसके बाद में हो हल्का ही सही लेकिन नीचे आया, क्योंकि पूरा तरीके से कोई नहीं बता सकता है, ठीक है? हम एक अंदाज़ा ही लगा सकते हैं क्योंकि मैं असली में भगवान नहीं हूँ, ये सिर्फ़ एक्सपीरियंस है, ठीक है? लेवल्स के पीछे की साइंस होती है, जिसके पीछे जो बड़े प्लेयर्स होते हैं उनका एक जाल होता है, एक ट्रैप होता हुआ जो जिसको वो पहले बुनते हैं, ठीक है? और बुनने के बाद में उसको एक्टिवेट करते हैं, ठीक है? तो उस उन उन्हीं चीज़ों के ऊपर मैं ट्रेड करता हूँ, क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं, इनको जॉइन करो, आपको भी वही चीज़ें सिखाता हूँ। ठीक है? बाकी अगर आपको अभी भी फेक प्रॉफिट्स देखकर लोगों को अट्रैक्ट होना है, उनके कॉल एंड टिप्स बाय करने हैं, तो फिर आप कर सकते हो, जीवन भर फँसे हुए रह सकते हो। ठीक है? अपने पैसे को बर्बाद कर सकते हो, इस आशा में कि नहीं, मैं मार्केट में जो लॉस कर रहा हूँ ना, उससे मैं सीख रहा हूँ अभी। क्या सीख रहा है भाई तू? अभी तक तूने क्या सीखा है? कुछ नहीं सीखा। यू आर जस्ट मेकिंग फूल ऑफ योरसेल्फ। आप सिर्फ़ अपने आप को बेवकूफ़ बना रहे हो, वो भी खुद ही। ठीक है? तो से आप फॉर एग्ज़ाम्पल आप एक एक कॉलेज में एडमिशन लेते हो, जब भी आप पढ़ने लगे, तो आपने उस कॉलेज की पहले हिस्ट्री देखी ना? या ऐसे ही घुस गए उसमें? तो सही चीज़ों को सीखो, बाकी मैं खुद को साबित कर देता हूँ। मैं भी डेली ट्रेड्स डालता हूँ, बट मैं अपने प्रॉफ़िट्स का हौवा नहीं बनाता कि ये देखो, ये किया, वो किया, वो किया। लोग उसके नीचे गाली-गलौच करते हैं, बहुत कुछ करते हैं, बट मैं किसी चीज़ का कोई रिप्लाई नहीं देता हूँ उसके पीछे। क्योंकि मुझे पता है ये बेवकूफ़ लोग हैं, इन्होंने पूरे जीवन लॉस ही करना है, इनके ये अपनी आकर भड़ास मेरे ऊपर निकालेंगे। और मैं मंथली भी आपको पीएनएल दिखाता रहता हूँ कि मैंने ये कमाया है और उससे पहले हर दिन अपने ट्रेड्स दिखाता हूँ। फिर महीना खत्म होने के बाद मैं दिखा देता हूँ, ले लो कैलकुलेशन करके देख लो, इतना ही प्रॉफ़िट बनेगा। ठीक है? लोग मुझे बोलते हैं तू स्कैल्पिंग करता है, इसमें तो बहुत चार्जेज़ होते हैं, वो भी दिखा दिया 5 लाख का प्रॉफ़िट था, सिर्फ़ 30,000 चार्जेज़ थे। वहाँ पे भी आप लोगों का कोई चारा नहीं बना, ठीक है? फिर आप बोलने लगे ये तो 5% 1% प्रॉफ़िट है सॉरी ये तो 1% स्टॉप लॉस है, इतने में कैसे काम हो सकता है? वो भी दिखा दिया, ये लो महीने बाद में कर लिया प्रॉफ़िट। उन्होंने बोला 2 पॉइंट प्रॉफ़िट लेके जाता है, 3 पॉइंट प्रॉफ़िट लेके जाता है, 4 पॉइंट प्रॉफ़िट लेके जाता है, ये तो कोई भी कर सकता है। अब जो बोलते हैं कोई भी कर सकता है, उनका आज तक मेरे पास एक बार भी पीएनएल नहीं आया, लेकिन मैंने पूरे महीने का दिखा दिया कि ये लो। बेवकूफ़ों, मार्केट में पैसा कमाना इम्पोर्टेंट होता है। पूरे दिन मज़दूरों की तरह पॉइंट्स पकड़ के नहीं बैठे रहना कि रैली को पकड़ना है, पॉइंट्स को पकड़ो, परसेंटेज को पकड़ो, ठीक है? मैं अगर ₹20 का प्रीमियम ले रहा हूँ, तो प्रीमियम 2 पॉइंट मूव करेगा, मैं निकल जाऊँगा। पॉइंट 50 पर आएगा तो स्टॉप लॉस लेके निकल जाऊँगा चुपचाप, ठीक है? तो 10% का ही मैं एक एवरेज टारगेट रखता हूँ और उसी के बेसिस पे मैंने आपको दिखाया भी है पूरे महीने के अंत में। इस महीने के अंत में भी दिखाऊँगा। ठीक है? तो मैंने साबित कर दिया है खुद को, अब आपकी मर्ज़ी है, क्लासेस हो चुके हैं स्टार्ट, सीखना है तो आ जाओ, नहीं तो फिर बनते रहो बेवकूफ़। बकरा बनाने वाले आपको बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं, मैं देखता हूँ बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं, कसम से वो 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस ले रहे हैं टारगेट में और 10 पॉइंट का ही टारगेट ले रहे हैं, ठीक है? और आप उनको गुरु बना के बैठे हुए हो, 1:1। ये गैम्बलिंग है ब्रो। इसमें 1:1 के ऊपर आप जीत ही नहीं सकते हो इस मार्केट में। इट्स क्लियर टू कट गैम्बलिंग। ये स्टॉक मार्केट खासकर ऑप्शन बाइंग ये होती ही गैम्बलिंग है। इसको गैम्बलिंग की कैटेगरी में ही रखा जाता है, ठीक है? इसमें हम अपने कैलकुलेशंस के बिहाफ़ पे 10% कंट्रीब्यूट करता है आपका कैलकुलेशन और आपका जो बाकी का जो 60% होता है वो करता है आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशो, ठीक है? फिर जाकर इसमें आपकी 70% एक्यूरेसी बन सकती है, ठीक है? तो
आप लॉजिकल वे में चीज़ों को समझना ही नहीं चाहते हो। आपको चीज़ें देखनी है बस वैसे ही जैसे आपको जिसके व्यूज़ ज़्यादा आ रहे हैं वो जैसे दिखा रहा है, ठीक है? तो क्लासेस हो चुकी हैं स्टार्ट, जिसने करनी है करो, जिसने नहीं करनी तो करते रहो खुद को बर्बाद, ठीक है? तो अभी देखें दोस्तों मार्केट में क्या हुआ है, देखो फॉर एग्ज़ाम्पल मार्केट जैसे राउंड नंबर से नीचे आया है, ठीक है? आज ये नंबर आपको दिया गया था, राउंड नंबर से मार्केट नीचे आया, तो एक चीज़ आप लोग देखना, इन 2 कैंडल्स में कोई भी आदमी यहाँ पर बाय या सेल नहीं कर पाया होगा। डेफ़िनेटली उसने यहाँ पर पुट्स को बाय किया होगा, जिसने भी किया होगा, इन 3 कैंडल्स में किया होगा बाय, ठीक है? पुट्स को या फिर सेलिंग की होगी तो इन 3 कैंडल्स में सेलिंग की होगी, उसका मेजर स्टॉप लॉस जो होगा, उनके मेजर स्टॉप लॉसेस इन एरियाज़ के ऊपर होंगे। तो अगर मार्केट गैप अप ओपन करके ही ऊपर आ गया, तो भी ठीक है। अगर मार्केट चल के ऊपर आता है लाइव रनिंग मार्केट में तो भी अच्छा है। लेकिन मार्केट का टारगेट ये लेवल रहेगा। इसके बाद में मार्केट डिसाइड कर सकता है कि इसको यहाँ से ऊपर जाना है या फिर यहाँ से वापस नीचे आना है। अब एक चीज़ को ध्यान से फिर से सुन लेना, ठीक है? तुम लोग पता नहीं किस तरह का दिमाग है तुम्हारा और तुम बनने ट्रेडर निकले हो। तुमको बेसिक सी सिंपल चीज़ें तो समझ नहीं आती। मार्केट का यहाँ तक आना इम्पोर्टेंट है। चाहे उसके बाद में वो गिर जाए। ठीक है? चाहे गैप अप ओपन हो उसके बाद में वो गिर जाए। यहाँ तक आना इम्पोर्टेंट है। अब इतनी छोटी-छोटी चीज़ें मैं तुमको बताऊँगा कि मार्केट चाहे गैप अप से ही ओपन हो लेकिन यहाँ पर आना इम्पोर्टेंट है। चाहे उसके बाद में गिर जाए। ठीक है? तो ये चीज़ होती है मार्केट में क्योंकि स्टॉप लॉस इस एरिया में है। गैप पेंडिंग पड़ा हुआ है, डेफिनिटली पड़ा हुआ है। लेकिन देखो अभी हो सकता है पॉसिबली कल मार्केट इसी इन इन एरिया से ही वापस पलटना शुरू कर दे। ठीक है? क्यों? क्योंकि इन लोगों के स्टॉप लॉसेस भी तो नीचे आएँगे ना, एग्ज़ैक्टली इस एरिया के ऊपर तो स्टॉप लॉस नहीं रहेगा इनका। है ना? तो ये चीज़ें आपको सीखनी पड़ेंगी दोस्तों, ऐसे नहीं होगा, ठीक है? ये क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं, आप लोग जॉइन कर सकते हैं, कल फ्राइडे का दिन है। वैसे मेरे तो चांसेस हैं कि मैं कल के दिन पे ट्रेड प्लेस नहीं करूँगा, ठीक है? लेकिन अगर मार्केट बुलिश होता है तो एक स्ट्रॉन्ग बुलिश रैली हमको बनती हुई मार्केट में दिख सकती है। ध्यान से ट्रेड करना है, बाकी आज की मार्केट में कुछ है ही नहीं, मैं आपको क्यों आपको फालतू की चीज़ें आपके दिमाग में भरूँ, फालतू की आपके दिमाग में मैं आपको उलझाऊँ कि ये एफएमजीसी का लेवल बन रहा है, यहाँ पर एफआईआईज़ ने ये किया है, डीआईआईज़ ने ये किया, वो डेटा आप तक पहुँच ही नहीं सकता, ठीक है? बेसिक एक चीज़ को समझो, जिस डेटा को बेचने के लिए साल का एनएसई 10 लाख रुपए चार्ज कर रहा है, आपको क्या लगता है कि आप एनएसई की वेबसाइट पर जो डेटा देखते हो, वो आपको क्लियर कट मिलता है? नहीं मिलता, ठीक है? तो उन इन बेवकूफ़ों से बचो, ये सिर्फ़ कोर्सेज़ बेचने निकले हुए हैं और अपने पैसे को सही तरीके से यूज़ करो, सही तरीके से इस्तेमाल करो और ज़्यादा कोशिश करो कि पैसे को सीखने पर इन्वेस्ट करो, ठीक है? और सही लोगों से सीखो। ठीक है? ऐसे आंटू-जांटू जो भी लोग होते हैं उनके चक्कर में मत पड़ा करो और मार्केट में भी पैसा लॉस मत करो ज़्यादा, ठीक है? ये भी आप बेवकूफ़ी ही कर रहे हो। सबसे बड़ी बेवकूफ़ी आप लोगों की मुझे ये लगता है कि जो मार्केट में आप पैसा लॉस कर रहे हो ना और कोई भी कोर्स ऐसा नहीं खरीदना है जिसका प्राइस 10,000 से ज़्यादा हो। उससे महँगा जो भी कोर्स बेच रहा है चाहे वो भगवान भी क्यों ना हो, उसका कोर्स नहीं लेना है। जीवन में कभी भी 10,000 से ज़्यादा महँगा कोर्स लेना ही नहीं है। इस चीज़ को हमेशा याद रखना है और मार्केट में एक बार में आपको 1 लॉट से ज़्यादा ट्रेड नहीं करना है, क्योंकि आप 30 मार खां नहीं हैं, आप इतनी बड़ी कैपिटल को मैनेज नहीं कर सकते हैं। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, किसी भी कंसल्टेंसी के लिए, किसी भी चीज़ के लिए आप हर समय हमको मैसेज कर सकते हैं, ठीक है? क्लासेस को जॉइन कर सकते हैं, सीखो और अपने आप को तराशो। ठीक है? हर तरफ भूखे भेड़िए बैठे हुए हैं आपको लूटने के लिए, चाहे वो कोर्सेज़ बेचने वाले हों, चाहे वो कॉल टिप्स देने वाले हों, चाहे वो मार्केट ही क्यों ना हो, चाहे वो हमारे देश की गवर्नमेंट ही क्यों ना हो। ठीक है? सतर्क आपको रहना है, सँभल कर आपको चलना है और सीखना आपको है। कोई आपके लिए आकर आपको बने-बनाया खाना नहीं बनाकर देगा, आपको खुद ही बनाना पड़ेगा। ठीक है? सो थैंक यू वेरी मच एंड कल फिर इसी जगह पर मिलेंगे और गुम मत हो जाना इसलिए फ़ॉलो, सब्सक्राइब जो भी होता है वो कर लेना, आपकी मर्ज़ी है। ठीक है? मैं तो कभी इन चीज़ों को चेक नहीं करता हूँ। ठीक है? थैंक यू वेरी मच।